Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to cover A Valediction Forbidding Morning by John Donne. ये एक जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोइम है जो कि बहुत ही रोमांटिक है, लवेबल है। ठीक है, हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये उस दौर के अंदर लिखी गई थी कि जब जॉन डन की बीवी प्रेग्नेंट थी और ये अपने दोस्त के साथ इंग्लैंड मतलब फ्रांस जाने की बात कर रहा था और ये उसकी तैयारी के अंदर था, फ्रांस जाने की तैयारी के अंदर। तो उस दौरान जो इनके साथ होता है, आप रूटीन में देख रहे होंगे कि एक लव स्टोरी हो जिनकी, और वैसे भी सर्कमस्टांसिस ऐसे चल रहे हों कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो कैसे हालात होते हैं। तो उसकी बीवी वाइफ रोए पे आंसू बहाए जा रही है यहाँ पे। तो ये अब बेसिकली पोइम लिखी गई है कि ये उसको कैसे दिलासे देता है, कैसे उसको मनाता है, विलिंग कैसे करता है कि अब मुझे सफर पे, जर्नी पे जाने दो। इसको हम लाइन बाय लाइन जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। एज virtuous men pass melody away, कहता है कि जैसे नेक लोग दुनिया से बड़े सुकून से रुखसत होते हैं, एंड whisper to their souls to go, ठीक है, और खामोशी से अपने अरवाह को रुखसत होने का कहते हैं। ठीक है, अपनी रूह को जो है वो रुखसत होने देते हैं। Well, some of their sad friends do say the breed goes no and some say knows, कहते कि जबकि उसके कुछ अफसुदा दोस्त, उसके गली मोहल्ले वाले, उसके आसपास उसकी फैमिली के लोग, ठीक है, कुछ ये कहते हैं कि उसको अभी जाना चाहिए था, ठीक है, और कुछ ये भी कहते हैं नहीं, उसको अभी रुकना चाहिए था, उसको अभी दुनिया से नहीं रुखसत होना चाहिए था। सो लेट अस मेल्ट, आओ हम भी जो है एक मेल्ट हो जाएं, ठीक है, मतलब अपने जज्बात में बह जाएं। एंड मेक नो नॉइस, बगैर किसी शोर के, नो टीयर फ्लड्स, बगैर किसी आंसू बहाए, तूफान आंसुओं का अंबार लगाने के, ठीक है, नॉट साई ए टेम्पटेस्ट मूव, ठीक है, कहते कि ना तो अशकों का सैलाब हो और ना ही आहों का तूफान बरपा हो, ठीक है। इट्स profanations of our joys to tell the alleged our love, ठीक है, ऐसा करना तो हमारी खुशियों की बेहुरमती होगा कि हम ऊंची आवाज में एक दूसरे से आहोगा करने लगें और रोने लगें कि आम लोग भी हमारी मोहब्बत का राज जान लें। टू टेल द लेट आवर लव, लेट मीन दुनिया को, आम लोगों को, आवर लव के, आम लोगों को भी हमारे प्यार के बारे में मालूम पड़ जाए। आगे कहता है कि मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फियर, कहता है कि जब जमीन मूविंग करती है, मतलब जलजला आता है, तो वो क्या करता है, ब्रिंग्स द हार्म्स, नुकसान लाता है, एंड फियर, और डर लाता है। मैन रेकन व्हाट्स आई डिड एंड मेंट, ठीक है, कहता है कि आप रेकन मीन हिसाब किताब करना, ठीक है, किसी चीज के मतलब डर से किसी चीज का हिसाबो किताब करना। यहाँ सिर्फ आप यूं लगा लें, एक जैसे कि एक मुंशी पने का काम होता है, मुंशी क्या करता है, हिसाब किताब ही लगाता है। कहता है कि लोग तो शुमार करना शुरू कर देते हैं, आदमी तो, लोग तो जो है वो इस बात का भी हिसाब करना शुरू कर देते हैं कि इसने कि इसका क्या नुकसान हुआ और इसकी आखिर वजह क्या थी। जब जमीन हिलती है तो लोग हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज हिली है, क्या किस चीज का नुकसान हुआ है, और इसकी जमीन हिली है तो इसकी वजह क्या है। बट प्रिडिक्शंस ऑफ द स्फेयर्स, अब वो कहता है कि लेकिन ये जो मतलब कुरो मतलब अजराम फल्की है, इसकी लर्जिश, ट्रिपिडिशन मीन हरकत करना, इसकी लर्जिश थ्रू द क्रिएटर, फेयर इज द इनोसेंट, अगरचा बहुत शिद्दत की होती है लेकिन बेजर होती है, मतलब इसका कोई भी मतलब दो द क्रिएटर फॉर इज इनोसेंट, लेकिन होती तो ये मतलब बहुत शिद्दत के साथ है, लेकिन ये बड़ी इनोसेंट सी होती है। डाउ, कहता है कि जाओ सुबलनरी लवर्स लव, फिर यहां वो कह रहा है लेकिन अहमक
अर्जी अशकाक मोहब्बत, सबनरी मीन जमीनी मोहब्बत, ये जो अब लोग आजकल की मोहब्बत करते हैं जमीनी मोहब्बत, ये वो मिजाजी मोहब्बत नहीं है। Whose souls is sense, ये तो जिस्मों की मोहब्बत है। सेंस मीन जिस्मानी मोहब्बत। कैन नॉट एडमिट, जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, जिनको तो कोई तस्लीम ही नहीं कर सकता, ठीक है। जिनकी रूह का मिलान जो है वो शहूनियत है, जिनकी मोहब्बत का एंडिंग पॉइंट सिर्फ जिस्म है, उनकी मोहब्बत तो तस्लीम होती ही नहीं है। Absence because it doth remove, जुदाई को क्योंकि ये खत्म कर देती है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तो ये जिस्मानी मोहब्बत है तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना, तो एक ना एक दिन तो ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहब्बत ही जिस्मों की थी, इसलिए उनकी मोहब्बत के लिए लाजम व मलजूम था कि वो एक ही जगह रहें। दो थिंग्स विच एलिमेंट्स इट, यहाँ पे एलिमेंटेड इट, यहाँ पे कहता है कि इन चीज़ों को जिनकी बना की तरतीब से ये बनी है, यानी कि फिर इनकी मोहब्बत जिस्मानी थी कि जिस्म दौर होने से मोहब्बत भी ख़त्म हो गई। वही जो मैंने आपको बात पहले बता दी है कि दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, कि उनकी मोहब्बत तो फिर वही थी कि दूर हो गए तो मोहब्बत ख़त्म हो गई। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइन, लेकिन हमने अपनी मोहब्बत की बदौलत हवस परस्ती, ठीक है, हवस परस्ती नहीं है बल्कि हमारी मोहब्बत तो बिल्कुल पाक है, रिफाइन, बिल्कुल पाक है। सो मच रिफाइन, बहुत ज्यादा पाक है। डेट आवर स्लेव्स नो नॉर व्हाट इट्स इज, फिर कहता है कि हम खुद नहीं जानते कि आखिर ये क्या है, ठीक है, हम भी नहीं जानते कि आखिर ये क्या है। इंटर असर्ट ऑफ द माइंड, ठीक है, एक दूसरे के माइंड की रूह ऐसे हमारी यकजा हैं, मिली हुई है। केयरलेस आईज लिप्स एंड द हैंड्स टू मिस, ठीक है, कि आंखें होंठ और हाथों की जुदाई से बिल्कुल पाक है। हमारी ऐसी मोहब्बत नहीं है कि हम एक दूसरे के सिर्फ यही काम करते रहें जिनका जिक्र इसने लाइंस के अंदर कर दिया है, ठीक है। हमारी मोहब्बत इन चीज़ों से बिल्कुल पाक है, जिस्मानी मोहब्बत से हमारी जो लव है वो बिल्कुल पाक है। हमारा लव ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से सिर्फ जिस्मों की बना से मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं दूर चला भी जाता हूं तो तुम्हें इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे लव करती हो, लेकिन हमारा लव ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ हम लोगों को पता हो, एक्सेप्ट ये कि अब मैं जा रहा हूं और तुम इतनी जोरों की तार से रोना शुरू कर दो कि लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और ये जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत होती है, ठीक है, दूसरी मोहब्बत नहीं होती जो कि रूह की होनी चाहिए। आवर टू सोल्स, हमारी जो दो रूहें हैं, देयरफॉर विच आर वन, वो ऐसी लगती हैं कि जैसे यकजा हो के ऐसी हो गई हैं कि जैसे एक मोहब्बत है। फिर आगे कहता है कि दो आई मस्ट गो इंडोर नॉट येट, फिर वो कह रहा है कि अगरचा मेरा जाना जरूरी है तो बस, तो फिर इसको यूं ही जो है वो गवारा ना करो, ठीक है। मैं समझता हूं कि मेरा जो है वो जाना जरूरी है, तो फिर इसको यूं गवारा मत करो कि रो रो के तुम जो है ना तूफान बर्पा कर दो। अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक द गोल्ड टू एरी थाइनेस बीट, यहाँ वो कह रहा है, कहते हैं कि अप्रीच बट कैन एक्सपेंशन, जैसे ये कोई, ठीक है, कता तलफी हो, ठीक है, कता तलकी हो, बल्कि उसे एक तोसी का अमल, ठीक है, समझ के गवारा करो कि ये होता ही है सबके साथ। लाइक गोल्ड टू, जैसे कि सोना, टू एरी थाइनेस बीट, कहता है कि जैसे कि आप यूं समझ लें कि जैसे जिस तरह सोने को कूट कूट कर बारीक कर दिया जाता है ना, ठीक है, बल्कि इस अमल में सोना टूटता नहीं बल्कि फैलता है। कहते हैं जैसा कि सोने को जितना मर्जी आप कूटो ना, ठीक है, जितना मर्जी उसको दबाने की, प्रेस करने की कोशिश करो, पिघलाने की कोशिश करो, तो एक्सेप्ट उसके कि वो खत्म हो जाए, वो फैलता है, ठीक है। ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि सोना एक ऐसी चीज है जिसको कूटने से वो फैलता है। इफ दे बी टू दे आर टू सो, ठीक है। आगे वो कहता है कि अगर बिल फर्ज ये दो रूहें हैं लेकिन एक नहीं, तो ये इस तरह है, कहता कि अगर तुम ये भी कह सकते हो कि हमारे अंदर अलग अलग सी रूहें हैं, तो फिर ये इस तरह है, एज स्विफ्ट ट्विन कंपेसिस आर टू, कहता कि जैसे
किसी पुरकार की दो सख्त टांगों, आपने पुरकार यूज की होगी, ऑलमोस्ट इसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बल्कि सभी जानते हैं क्योंकि सभी मैट्रिक करके आए हैं, ठीक है। आगे चाहे किसी ने एफए किया हो या जो मर्जी किया हो, लेकिन मैट्रिक तो सब ने किया है, तो वहां पर ज्योमेट्री के अंदर प्रकार यूज होती है। तो उसमें आपने देखा होगा एक छोटी टांग होती है, एक बड़ी टांग होती है। छोटी टांग को हम मरकज के अंदर रखते हैं, जब छोटी टांग को घुमाते हैं तो बड़ी टांग ऑटोमेटिकली घूमती है। कहता कि अगरचा हम दो रूहें हैं लेकिन हम पुरकार की जैसी हैसियत रखते हैं जैसे पुरकार की दो टांगों की हैसियत होती है। As swift twins compasses are two, जैसे कि पुरकार की हैसियत होती है। They souls they fixed foot makes no show, ठीक है। फिर कहते हैं कि तुम्हारी रूह इसकी तरह है, एक जगह जमी हुई है, टांग है जो नजर नहीं है। तो कहते तुम्हारी रूह ऐसी है जैसे इसकी टम्मी जो है ना वो जमी हुई टांग है। मेक्स नो शो, जो कि शो तो नहीं होती, टू मूव हरकत करते हुए, बट डोथ इफ दे अदर डू। कहता कि देखो हम जब उसको प्रकार को दरमियान में रख के घुमाते हैं ना तो हमें यूं महसूस होता है कि जैसे छोटी टांग होती है वो हरकत नहीं कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हरकत कर रही होती है। हाँ, हमें हरकत करते हुए जो दिखाई देती है वो बड़ी टांग दिखाई देती है, दूसरी टांग दिखाई देती है, ठीक है। इसके बारे में वो बात कर रहा था। कहते कि टू मूव बट टूथ इफ दे अदर डू। फिर कहते हैं कि फिर वही बात के कहता है कि अगरचा वो नजर नहीं आती लेकिन वो भी घूम रही होती है जैसे कि उसकी दूसरी टांग घूम रही हो। एंड दो, और अगरचे इट इज इन द सेंटर सीट, ठीक है। और अगरचा ये टांग दरमियान के मरकज में ही होगी और होती ही है, ठीक है। येट व्हेन द अदर फॉर टॉथ रोम। फिर कहते हैं कि लेकिन फिर भी जब दूसरी टांग दूरी पर गर्दिश कर रही होती है, आगे कहते हैं कि इट लीन्स इन द हैकन्स आफ्टर इट, ठीक है। फिर कहते हैं कि लेकिन जब दूसरी टांग उसकी दूरी पर ही क्यों ना गर्दिश कर रही हो तो ये भी झुक जाती है, ठीक है, और इसकी तरफ मुतवज्जा होती है। हरकन मीन मुतवज्जा होना, सुनना, किसी को हियर से निकला है, आप हियर का मतलब सुनना होता है, ये भी हियर इसका भी मतलब है सुनना किसी चीज को। एंड ग्रो इरेक्ट एज डेट कम्स होम, ठीक है। और ये कहता है कि ये सीधी हो जाती है, ठीक है। और जब कहता है कि ये भी सीधी हो जाती है, कब होती है? कहता है कि जो ही इसकी दूसरी टांग एज डेट कम्स होम, दूसरी टांग वापस अपनी पोजीशन के अंदर आती है, वापस अपनी जगह पे आती है, तो वो भी जो है जो है ना वो सीधी हो जाती है। सच वेल्ट तो बी टू मी हु मस्ट, यहां वो कह रहा है तुम्हारी निस्बत भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही है। लाइक द अदर फ्रूट्स ऑब्लिकली रन, ठीक है, दूसरी टांग की तरह, ठीक है, तिरछे अंदाज में घूमना तुम्हारी निस्बत बिल्कुल मेरी उस प्रकार जैसी ही है। दे फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, कहता है कि तुम्हारी साबित कदमी जो है वो मेरा दायरा ठीक करने में मुकम्मल मतलब मेरा दायरा मुकम्मल करने में मेरी मदद देगी। मतलब जो अगर तुम इसमें साबित कदमी दिखाओ, ठीक है, नाट के रोना धोना शुरू कर दो, ठीक है। हम जानते हैं कि वी आर द लवर, ठीक है, इवन कि वी आर द बेस्ट लवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अब तुम साबित कदम रहो और साबित कदमी दिखाओ ताकि मैं अपनी जहां मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूं वहां सक्सेसफुली होके वापस आ जाऊं, ना कि तुम रोना शुरू कर दो और मेरी सारी जर्नी भी अफसोदा ही गुजरे। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगेन, ठीक है, और मेरे सफर का इख्तिताम वही होगा जहां से मैं आगाज करूंगा। और मैं अब जहां से तुम्हारे पास से जा रहा हूं ना, और मेरे जर्नी का इख्तिताम भी वहां से ही होगा जहां से मैं जा रहा हूं। मतलब मैं तुमसे दूर कुछ वक्त के लिए जा रहा हूं और मेरी जर्नी भी मुकम्मल तब ही होगी जब मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।